हर एक सीईटी एस्पिरेंट्स के ड्रीम कॉलेज होते हैं सीओईपी बीजेटीआई वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन महाराष्ट्र आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आप पढ़ाई कर रहे हो और जब आप एग्जाम देते हो तो वहां पे आपका मार्क्स नहीं आ रहा होगा। हर एक टॉपर जो है काफी स्मार्ट वर्क करता है और इसी की वजह से वो टॉपर होता है एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी रह जाते हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेबस में से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से अगर आपने 10 चैप्टर किया तो लगभग आपके 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। 5 चैप्टर्स में आपको बोनस चैप्टर बताऊंगा मैथ्स में, जिसमें इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। भैया, ये मिशन सीओईपी वीजेटीआई क्या है? हर एक सीईटी एस्पिरेंट्स के ड्रीम कॉलेज होते हैं सीओईपी वीजेटीआई वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन महाराष्ट्र आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर कोई भी सीईटी के एस्पिरेंट्स को आप पूछोगे कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट्स कहेगा कि मेरा ड्रीम कॉलेज सीओईपी और वीजेटीआई है। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र के एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी है, और इन सब कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कितने परसेंटाइल चाहिए, कितने मार्क्स आपको स्कोर करना है, और उसके लिए अभी से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हार्डवर्क करते ही रहते हैं और एट द एंड उनके मार्क्स नहीं आते, और ऐसा आप सभी स्टूडेंट्स के साथ भी काफी बार हुआ होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो और जब आप एग्जाम देते हो तो वहां पे आपका मार्क्स नहीं आ रहा होगा। अगर सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आपको उसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। हर एक टॉपर जो है काफी स्मार्ट वर्क करता है और इसी के वजह से वो टॉपर होता है एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी रह जाते हैं। अगर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है तो डेफिनेटली ये चैनल आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताने वाला हूँ कि सीटी के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, जिससे आप सीओईपी वीजेटीआई जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड यस, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ग्रुप फुल हो जाती है, देन उसके बाद दूसरी ग्रुप की लिंक आपको थोड़े टाइम के बाद मिल जाएगी। आप जल्द से जल्द जो है पहली ग्रुप की लिंक जो मिली है वो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। चलो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना अभी अभी बोर्ड एग्जाम अभी आप देने वाले हो तो आपको मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स को ना परसेंटाइल क्या होता है ये नहीं पता है। ठीक है, अभी आप सभी स्टूडेंट्स को इतना बेसिक नॉलेज तो रहेगा ही कि सीटी एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, तो 200 में से 200 पूरे मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा क्या आपको 100 परसेंटाइल लाने के लिए? ऑब्वियसली नो। परसेंटाइल जो है वो काफी डिफरेंट है। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए काफी सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बट उतना डीप में ना जाके मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेसिक कंक्लूजन में आपको बता देता हूं कि 200 में से अगर आप 150 160 तक लेकर आते हो तो आप नियर अबाउट 99.90 परसेंटाइल या नियर अबाउट 100 परसेंटाइल तक स्कोर कर सकते हो। कितने मार्क्स आपको स्कोर करना है? 99 परसेंटाइल। अगर जस्ट सिर्फ 99 परसेंटाइल भी अगर आपको स्कोर करना है ना, तो आप 130 प्लस भी अगर आप लेकर आते हो ना तो भी आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा सीईटी एग्जाम में। 130 से लेके 140 तक भी अगर आप स्कोर करते हो तो, और इतना स्कोर करना जो है डिफिकल्ट नहीं है सीईटी एग्जाम में। 160 मार्क्स का सिलेबस आपका 12th में से ही पूछा जाता है और 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपके 11th में से पूछे जाते हैं। अगर आप 12th की भी प्रिपरेशन करते हो, 160 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हो और वहां से 130 से लेके 140 अगर आप स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपका चांसेस है कि आपको महाराष्ट्र के टॉप 5 कॉलेजेस में सीओईपी वीजेटीआई एसपीआईटी पीआईसीटी वालचंद जैसे कॉलेज में आपका एडमिशन हो। ठीक है, अगर आपका थोड़ा और स्कोर हो जाता है, जैसे 150 तक का अगर आपका स्कोर हो जाता है तो डेफिनेटली आपको सीओईपी में एडमिशन मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको वीजेटीआई में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो डिफरेंट है। बस आप सभी स्टूडेंट्स को माइंड में ये रखो कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 150 से लेके 160 तक का आपका टारगेट होना चाहिए सीईटी एग्जाम में, अगर आपको महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जाना है तो। अगर उससे कम भी आता है, वर्स्ट केस भी आता है 130 से 140, तो भी आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे एंड तभी भी आपको जो है महाराष्ट्र के टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं इसके ऊपर, आप मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। और रेगुलरली आपको वीडियोस आने वाले इसी चैनल पे सीईटी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले सारे वीडियोस, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करते हैं, कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है, कैसे आपको अभी टॉपर बनना है, कैसे आप स्मार्ट वर्क करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमेशा टॉपर जो है ना कभी भी ना एक प्लान बनाता है।
ठीक है, वो प्लान हमेशा हमें एग्जीक्यूट करना होता है। आप प्लान बनाओगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कुछ यूज नहीं। आप प्लान को एग्जीक्यूट करना सीखो, यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि मैं ये करूंगा, आज मैं इतने चैप्टर्स प्रिपेयर करूंगा, मैं इतने करूंगा या फिर करूंगी, और वो कुछ करता ही नहीं है या फिर करती ही नहीं है। लेकिन टॉपर हमेशा वो एग्जीक्यूट करता है, जो भी उसने प्लान बनाया, जो भी उसने डेली टारगेट्स बनाए, वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है और उसको कंप्लीट भी करता है, इसलिए वो टॉपर होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी रहते हैं। तो जो भी आपने डेली टारगेट्स बनाए हैं उसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो अभी स्मार्ट प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है, देखो ये आपका केमिस्ट्री का आपका सिलेबस है, जो कि सीईटी एग्जाम में भी यही सिलेबस आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊं, अगर सीईटी के लिए आपको प्रिपेयर करना है ना, तो सबसे पहले आप कौन से चैप्टर्स को टारगेट करोगे, आप सबसे पहले जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री को टारगेट करोगे। अगर आप लास्ट ईयर्स के 2025 के हर एक शिफ्ट के भी पेपर देखोगे ना, सॉलिड स्टेट में से 3 क्वेश्चन, सॉलिड सॉल्यूशन में से 3, आयोनिक इक्विलिब्रिया से 3, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 एंड केमिकल काइनेटिक्स से 3, टोटल जो है यहाँ पे 6 चैप्टर्स करने से जो है आपके 18 मार्क्स बन रहे हैं। और उसके बाद जो है हेलोजन डेरिवेटिव में से 3, अल्कोहल इसमें से 3, इसमें से 3 एंड इसमें से 2, टोटल यहाँ पे जो है आपके देखो 9, यहाँ से आपके ये 4 चैप्टर्स करने से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये 4 चैप्टर करने से जो आपके लगभग 11 से 12 मार्क्स बन रहे हैं। मतलब देखो 10 चैप्टर्स करने से आपके लगभग 30 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेबस में से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से अगर आपने 10 चैप्टर किया तो लगभग आपके 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ऐसे जो है थोड़ा सा स्मार्टली आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ से जो है ना बहुत ऐसे फिक्स टॉपिक होते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट में जो है डेंसिटी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे काफी सारे जो है ना फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, जब आप सॉल्यूशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे या फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। और केमिस्ट्री बहुत ईजी है स्कोरिंग करने के लिए। केमिस्ट्री काफी सारे स्टूडेंट्स 45, 46 ऐसे 40 के अबो ही स्कोर करता है हर स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी आपका स्कोर जो है उतना होना ही चाहिए, तभी आपके परसेंटाइल अच्छे आने वाले हैं। तो आपको स्मार्टली कैसे प्रिपरेशन करनी है, पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करो, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आप चैप्टर्स कर सकते हो। ठीक है, अभी रही बात फिजिक्स की, अब फिजिक्स में जो है सब कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही है। जितने आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उतने आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करके जा रहे हो सीईटी एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सीईटी एग्जाम में जेई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में भी, बहुत आपको जो है यहाँ पे टाइम भी लग सकता है। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 100 क्वेश्चंस, मतलब फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में, विद इन 90 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। मतलब कि आप थोड़ा टाइम देखोगे तो विद इन एक मतलब लेस देन 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है। अभी यहाँ पे देखो, अभी फिजिक्स में भी जो है कुछ कुछ चैप्टर जैसे ऑक्सीलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये दोनों काफी हाई वेटेज चैप्टर्स है। उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर्स, केटीजी वन ऑफ द हाई वेटेज चैप्टर है, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर, ये सारे हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं। इन ये सारे चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है सबसे पहले, एंड इसमें पीवाईक्यूज को ज्यादा फोकस करना। पीवाईक्यूज अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो सीईटी एग्जाम में सेम पीवाईक्यूज, मतलब सेम एग्जैक्ट पीवाईक्यूज नहीं आएगी विद वैल्यूज, आपको सेम कंसेप्ट के ऊपर सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो ये सारे जो है मैथ्स 1 तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोनस चैप्टर ही बोलूंगा, क्योंकि देखो ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये बोनस चैप्टर है। एलपीपी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइजेस, ये 3 चैप्टर्स जो है ऐसे हैं जिसमें से इजी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे 5 चैप्टर्स में आपको बोनस चैप्टर बताऊंगा मैथ्स में, जिसमें इजी ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3 चैप्टर हो गए और ये 2 चैप्टर हो गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 5 चैप्टर में से काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इसमें से भी एलपीपी में से भी आपके 2 क्वेश्चंस, लॉजिक में से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस, मैट्राइजेस में आपके 2 क्वेश्चंस, लगभग यहाँ पे आपकी 16 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आप ये 5 चैप्टर कर लेते हो तो 16 से 18 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। और बाकी सारे चैप्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पे अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ाई कर ली ना, अच्छे से सब कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है, उसी का एप्लीकेशन है वो डेरिवेटिव्स। और इंटीग्रेशन में अगर आपने सारे फॉर्मूलेस अच्छे से लर्न कर लिए ना, इंटीग्रेशन एक चैप्टर करने से, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एक चैप्टर करने से आपके देखो डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर्स आपके हो जाते हैं। और आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही चैप्टर्स अच्छे से कर लिया तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत
इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों ही यूज होता है। यानी कि आपको सबसे ज्यादा क्या फोकस करना है, पहले आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ाई कर लो, बाकी के सारे चैप्टर्स में आपको उतनी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और यहाँ पे जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है। ओके ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। सिलेबस कितने हैं, एक चैप्टर्स कितने हैं सिलेबस में, ये एक बार देख लो। ठीक है, 11th में देखो आपको फिजिक्स के 9 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स, मैथ्स के 10 चैप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे नए टॉपिक्स भी जो है इंक्लूड हुए थे लास्ट ईयर। फिजिक्स के 16 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 16 एंड यहाँ पे 15 चैप्टर्स। ठीक है, तो लगभग जो है 47 चैप्टर्स जो है आपके यहाँ से आने वाले। 47 चैप्टर में से जो है आपके 160 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं 47 चैप्टर्स में से। तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले टारगेट इन्हीं को करना है, 47 चैप्टर्स को ही करना है। 160 मार्क्स के लिए आपको टारगेट करना है। और आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे करने हैं प्रिपरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। आपको कोई भी चैप्टर अगर प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला जो है फर्स्ट स्टेप जो होता है, वन शॉट वीडियोस देख लो अच्छे से। वन शॉट वीडियोस देखना ही नहीं है, उसी के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उसके बाद जो है पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करना, बस ऐसा नहीं है कि 10-15 पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, एटलीस्ट 50 पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करना है। और लास्ट जो है आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके रख सकते हो, और वहां पे फ्री में भी कुछ कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि आप दे सकते हो। मॉक टेस्ट अवेलेबल है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, वहां से आप दे सकते हो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, डेली मेक का टारगेट, आप सभी स्टूडेंट्स का एक डेली टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अभी से टारगेट बनाना स्टार्ट करो। देखो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओगे तभी एक बड़ा टारगेट अचीव होगा। छोटे छोटे गोल्स आप कंप्लीट करते जाओ तभी एक बड़ा गोल अचीव होने वाला है। और अभी से जो है डेली टारगेट बनाओ। डेली टारगेट कैसे बनाना है आपको, आपको डेली ये देखना है कि मुझे आज के दिन जो है इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना है। फिजिक्स में इतना करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है, मैथ्स में इतना करना है, इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ऐसा एक टारगेट आपका होना चाहिए। ओके, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, 2025 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते जाओ। एंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट जो है वन पेज समरी बनाते जाओ। अभी से ही जो है हर एक चैप्टर की वन पेज समरी बनाते जाओ। जैसे सॉलिड स्टेट आप पढ़ रहे हो, सॉलिड स्टेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें एक पेज पे लिखो। और ये चीज जो है आपको एंड मोमेंट में, एग्जाम के मोमेंट में ना बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज होने वाली है, क्योंकि वहां पे आप फिर से पूरी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने वाले हो, फिर से पूरे नोट्स नहीं देखने वाले, आपको शॉर्ट में जो है सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ती है। तो ये चीज अभी से ही काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को जो एक फॉर्मूला शीट बनानी है। ठीक है, फॉर्मूला शीट भी बना के रख लेना। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। और एमएचटीसीटी के रजिस्ट्रेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच। और राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।